Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 8th, Chapter number 6, Square and Square Root, Part 14. In today's session, I am going to talk about new topic, Square Root of Decimal. आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर का, डेसिमल जो नंबर है उसका हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। डेसिमल नंबर का हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। डेसिमल नंबर मीन्स 1.325, 3.5, 4.5 ऐसे डेसिमल्स नंबर्स, पॉइंट्स वाले नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल लेके पूरा डेसिमल नंबर का एक सम करवाती हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करने की डिवीजन मेथड करवाई थी। सेम ऐसे ही करना है, बट डिफरेंट ये है, हमें जहाँ पॉइंट लगाना है वहाँ एक पॉइंट ऐड होगा, वो ही एक डिफरेंस है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन करवा रही हूँ। पहले हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, डेसिमल नंबर जो है उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ क्या दिया गया है, 2.56। 2.56 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलो मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ 2.56। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले अपने डिवीजन में कैसे ऐसे लिखते थे वैसे ही लिखना है, फर्स्ट स्टेप। अब आप लोग को फर्स्ट स्टेप पीछे से राइट साइड से बार लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ 56 का एक बार लगेगा एंड 2 का एक बार लगेगा। ओके, पैर बना के बार लगाना है। सेकेंड नंबर का स्टेप हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ क्या है, 2 है। तो सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 4 बड़ा नंबर है और 2 छोटा नंबर है, तो उसके ऊपर का नंबर कौन सा है, 1 का स्क्वायर 1। तो आप लोग को यहाँ 1 लिखना है, क्वोशिएंट 1 लिखना है और 1 1 जा यहाँ 1 लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। 2 में से 1 जाएगा तो 1। क्लियर। यहाँ पॉइंट है तो आप लोग को यहाँ भी पॉइंट लगाना है और 56 पूरा नीचे लिखना है। अब हम ये जो 1 है उसको डबल करेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। 1 + 1 क्या होता है, 2। क्लियर। यहाँ पॉइंट लगाया आपने, यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट आएगा। 1 पॉइंट, यहाँ पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट आएगा। ओके, हमें 3 जगह पे पॉइंट लगाना है। देखो ये यहाँ पॉइंट, फर्स्ट ये साइड, सेकंड यहाँ लगाना है, थर्ड यहाँ। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब आप लोग को सेम हम डिवीजन मेथड में करते थे वैसे ही हमें लास्ट डिजिट देखना है, क्या है 56। तो 6 कहाँ कहाँ है, एक तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 6 आता है एक, दूसरा 6 यहाँ, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, एक 4 और एक 6। तो यहाँ क्या है 2 पॉइंट के बाद हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी ऐसे ही लिखना है। 2 पॉइंट, एक पॉसिबिलिटी 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ आएगा 0.4। ओके, सेम एज यहाँ 2.6 मल्टीप्लाई 0.6, ऐसे करके लिखना है। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पॉइंट दिया है तो 2 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ भी पॉइंट आएगा और यहाँ भी पॉइंट आएगा। चलो सिंपली मल्टीप्लाई करो 6। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2.4 मल्टीप्लाई 0.4। 2 डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोगों को मैंने 7th स्टैंडर्ड में करवाया था।
क्या है, आप लोग को क्या करना है, सिंपली पहले पॉइंट नहीं लगाना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या आएगा 24 मल्टीप्लाई 4, चलो यहाँ करो तो पहले, यहाँ मैं रफ वर्क कर रही हूँ। 24 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 2 8 और प्लस 1 96। ओके, ये था। और यहाँ अब आप लोग को क्या काउंट करना है, पॉइंट काउंट करना है। तो यहाँ पीछे से ये कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, और यहाँ भी 1 पॉइंट। 1 + 1 क्या होता है 2, तो आपका जो आंसर आया 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा, मतलब 0.96 हमारा आंसर क्या आया, 0.96। तो ये तो हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा फर्स्ट पॉसिबिलिटी। यहाँ आंसर लिख लेते हम लोग, क्या आया 0.96। अब यहाँ 2.6 मल्टीप्लाई 0.6 है, ये वाला 2.6 मल्टीप्लाई 0.6 है। तो हम क्या करेंगे, 26 मल्टीप्लाई 6 करेंगे पहले, फिर हम पॉइंट काउंट कर लेंगे। 26 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 6 2 12, 13 14 एंड 15। क्या है आंसर, 156। चलो पॉइंट काउंट करो, यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, 1 + 1 क्या होता है 2 पॉइंट। तो यहाँ आप लोग को पीछे से 2 पॉइंट कट लगाना है, 1 2, तो यहाँ आएगा 1.56। क्या आंसर आया हमारा, उसका किया तो 1.56। तो ये पॉसिबिलिटी आ गई हमारी। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 6, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 6, यहाँ आएगा 1.56, 1.56 0 0 0, और यहाँ आएगा प्लस 0.6। ओके, 6 + 6 12, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा, और यहाँ 1 और 2 3, आंसर है क्या आया 3.2। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आया, यहाँ लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है ये आंसर क्या है 1.6। तो आपको यहाँ लिखना है 1.6। प्रोसेस तो पूरी वो ही है, सिंपली आप लोग को यहाँ एक पॉइंट लगाना है, यहाँ एक पॉइंट, जहाँ पॉइंट आता है वहाँ पॉइंट लगाना, सिंपली प्रोसेस तो वो ही है। ओके, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट वन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वन। क्या है 7.29 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप लोग को यहाँ पहले लिखना पड़ेगा सेकेंड 7.29। ओके, चलो अब हम करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं पहले 7.29। राइट साइड से मतलब पीछे से बार लगाना स्टार्ट करेंगे। एक 29 का एक बार लगेगा और एक 7 का बार लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लेफ्ट साइड से स्टेप नंबर 2 लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 7 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 9 बड़ा नंबर है, 7 छोटा नंबर है, तो उसके ऊपर वाला नंबर कौन सा है 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो और यहाँ लिखो 4। चलो 7 - 4 करो, 7 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 3। ओके, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी नीचे भी पॉइंट आएगा, फिर ये पूरा 29 नीचे आएगा। चलो यहाँ 2 है, डिविजर को डबल करते हैं, 2 यहाँ 2 है तो नीचे भी 2 लिखो, 2 + 2 क्या होता है 4। चलो पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहाँ लगा लिया है, यहाँ 4 के यहाँ एक पॉइंट लगेगा और एक पॉइंट 2 के यहाँ लगेगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब हम करेंगे जो हमारा 3.29 है उसका लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है 9।
चलो यहाँ देखो 9 कहाँ कहाँ आता है, तो 3 का स्क्वायर 9, एक पॉसिबिलिटी क्या आएगी 3 और दूसरी पॉसिबिलिटी 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो आप लोग को ऐसे लिखना है 4.3 मल्टीप्लाई 0.3, एक पॉसिबिलिटी लिखी मैंने, सेकेंड 4.7 मल्टीप्लाई 0.7। ओके, तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग को पहले मैंने क्या बोला, जब भी दो डेसिमल नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले 40 सिंपली पॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 40, यहाँ 43 मल्टीप्लाई 3 करो। चलो हम यहाँ रफ वर्क करते हैं, 43 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम पॉइंट काउंट करते हैं, कितने पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, 1 + 1 क्या होता है 2। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, तो यहाँ आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगेगा 1.29। तो आप लोग को यहाँ आंसर लिखते हैं हम लोग 1.29। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब हम करते हैं 47, 4.7 मल्टीप्लाई 0.7 है, तो हम करेंगे 47 मल्टीप्लाई 7। तो आप लोग को यहाँ करना पड़ेगा 47 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 क्या होता है 32। चलो अब हम पॉइंट काउंट करते हैं, यहाँ 1 पॉइंट और यहाँ 1 पॉइंट, 1 + 1 क्या होता है 2। तो आप लोग को यहाँ 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 3.29। तो आपको यहाँ आंसर लिखना पड़ेगा 3.29। आ गया आंसर 3.29, हमें तो यही चाहिए। तो यहाँ 7 से जाएगा, मतलब यहाँ 7 लिखो, यहाँ 7 लिखो, यहाँ लिखो 3.29। क्लियर। चलो सिंपली 0 0 माइनस कर लो 0, और यहाँ आएगा, ऐड करना पड़ेगा प्लस 0.7, 7 + 7 क्या होता है 14। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगाओ, और यहाँ क्या आएगा 1 + 4 5, 55.4। चलो इसका आंसर लिखते हैं, √729 = 2.7। सॉरी, आंसर क्या आया 2.7। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन, 51.84, 51.84, 51.84। हमें उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलो पहले सिंपली ऐसे लिख लो 51.84। फर्स्ट स्टेप, पीछे की साइड से बार लगाना स्टार्ट करो। तो ये 84 का एक बार लगेगा और 51 का एक बार लगेगा। सेकंड स्टेप, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ क्या है 51 है। चलो 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64। 64 बड़ा नंबर है, 51 छोटा नंबर है, तो उसके ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 7 का स्क्वायर 49। क्या है 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से 7 7, यहाँ आएगा 49। क्लियर। चलो माइनस करो, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 4। 11 में से 9 जाएगा तो 2, 4 में से 4 जाएगा तो 0। ओके, अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगाओ, यहाँ लिखो 84। चलो इसको डबल कर दो, 7 है तो नीचे भी 7 लिख लो, 7 + 7 क्या होता है 14। चलो अब हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, ये एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 7 पॉइंट के यहाँ पॉइंट लगा। क्लियर। ओके,
अब हम 2.84 का लास्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ 4। तो यहाँ देखो 4 कहाँ आता है, एक तो 2 का स्क्वायर, 4, और दूसरी पॉसिबिलिटी 8 का स्क्वायर 64। तो आप लोग को यहाँ ऐसा लिखना है 14, यहाँ से मैं ले रही 14 एक पॉसिबिलिटी 2 मल्टीप्लाई 0.2, यहाँ आएगा 14 मल्टीप्लाई 14.8 मल्टीप्लाई 0.8। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो 14.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो हम क्या करेंगे, 142 मल्टीप्लाई 2 पहले करेंगे। यहाँ कर रही हूँ 142 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 2, तो क्या आया 284। चलो पॉइंट यहाँ 1, यहाँ 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 1 2, तो यहाँ आएगा 2.84। आंसर क्या आएगा यहाँ 2.84। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आंसर आ गया, तो सेकंड पॉसिबिलिटी करनी नहीं है। चलो यहाँ लिखो 2, यहाँ 2, यहाँ आएगा 2.84 और यहाँ आएगा 0 0 0, यहाँ ऐड कर लो 0.2, 2 प्लस 2 4, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, यहाँ 4, यहाँ 1। ओके, चलो आंसर क्या आया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। तो ये हमारा आंसर है 7.2। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वन, 42.25। आप लोग को यहाँ लिखना है 42.25। चलो पहले हम लिख लेते हैं ऐसे 42.25। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो हम राइट साइड से बार लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ एक 25 के यहाँ एक बार लगेगा, एक बार 42 के यहाँ लगेगा। चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। यहाँ क्या है, फर्स्ट 42, 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ओके, 49 बड़ा है, 42 छोटा है, तो उसके ऊपर का कौन सा नंबर है, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ 6 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ लिखो 36 और सिंपली माइनस कर लो। यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 3, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगाओ, 25 पूरा नीचे लिखो। अब इसको डबल कर लो, 6 प्लस 6, यहाँ आएगा 12। ओके, यहाँ एक पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट यहाँ लगा दो। ये रहा, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये रहा 6 पॉइंट करके। चलो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 6.25 में 5 है। चलो 5 कहाँ कहाँ आएगा, एक है 5 का स्क्वायर, 25, बाकी कहीं पे 5 नहीं आता। तो आप लोग को यहाँ 12.5, 0.5। ओके, हम पहले क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 मतलब 12, 5 1 जा 5 और यहाँ आएगा 6। 625 पॉइंट कितने लगाने, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 1 2, यहाँ आएगा पॉइंट 6.25। आप लोग को आंसर लिखना है यहाँ 6.25। तो यहाँ हमारा क्या आया, 5। तो आप लोग को यहाँ 5 लिखना है। यहाँ 5 लिखना है
एक यहाँ लिखना है, यहाँ आएगा 6.25, सिंपली माइनस करेंगे 0, 0.0 और यहाँ आएगा प्लस 0.5 सॉरी 0.5, 5 प्लस 5 10, यहाँ 0, यहाँ 2 प्लस 1 3, यहाँ आएगा 1, मतलब 13.0 आया। चलो आंसर हमारा क्या आया वो लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। ये हमारा आंसर है 6.5। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वन। चलो लिख लेते हैं पहले 31.36, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलो पहले सिंपली ऐसे लिख लो 31.36, राइट साइड से बार लगाना स्टार्ट करो। एक 36 के यहाँ बार लगेगा, एक 31 के यहाँ बार लगेगा। 1 का लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36। 36 बड़ा है और 31 छोटा है, तो उसके ऊपर का नंबर कौन सा है यहाँ 25, तो 5 से जाएगा, तो आप लोग को यहाँ लिखना है 5, 5, 25। ओके, यहाँ आएगा। अभी आप लोग को यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 2, 11 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगाओ और 36 पूरा नीचे लिखो। यहाँ आएगा 5, अगेन 5 प्लस 5 10, यहाँ एक पॉइंट लगाओ, 1.5 के यहाँ लगाओ। क्लियर? चलो पॉसिबिलिटी अब करेंगे। 6.36 का पीछे का नंबर क्या है 6, तो 6 कहाँ है, एक तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दो पॉसिबिलिटी। चलो हम लिखते हैं, यहाँ आएगा 10 पॉइंट, एक पॉसिबिलिटी मैंने क्या बोली 4, 0.4। ओके, और अनदर पॉसिबिलिटी मैं यहाँ लिख रही हूँ 10.6 मल्टीप्लाई 0.6। ओके, चलो अब हम करेंगे 104 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। तो आप लोग को यहाँ करना है 104 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, यहाँ 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, तो 416 पॉइंट कितने लगाने 1 एंड 2 पॉइंट, तो यहाँ आएगा पीछे से 1 2, तो यहाँ आएगा 4.16। तो आप लोग को यहाँ लिखना है आंसर क्या आया 4.16, तो ये तो नहीं जाएगा। चलो सेकेंड पॉसिबिलिटी 10.6 मल्टीप्लाई 0.6, तो हम करेंगे 1 पॉइंट निकाल देंगे 106 मल्टीप्लाई 6। ओके, 6 मल्टीप्लाई 6 36, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6। चलो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ कितने पॉइंट है 1 एंड 2 पॉइंट, तो यहाँ आएगा 1 2, तो यहाँ आएगा 6.36। तो आप लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है, 6.36। ओके, तो आप लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा 6 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 6.36, सिंपली माइनस कर लो। ओके, एंड देन प्लस 0.6। ओके, डन। चलो यहाँ हम ऐड कर लेते, 6 + 6 12,
पॉइंट, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। चलो हमारा आंसर क्या आया? स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल टू 5.6। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी है। आप लोग को 3 जगह पे पॉइंट लगा ना, बाकी तो डिवीजन मेथड से ही करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। तो ये आप लोग को खुद से होमवर्क करना है और नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है सारे सम करके, और होमवर्क भी वो बुक में ही करना है। यहाँ क्या है, 12.25 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप लोग को मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर आएगा 3.5। ओके, आप लोग ट्राई करना, आप लोग का आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? 3.5। ओके, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का 6th वन। मैंने बीच में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 स्किप किया है, बिकॉज वो डिफरेंट मेथड से हमें करना है, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो आज हम अभी करेंगे 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, और उसका हमें एरिया दिया गया है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? आप लोग को पता है स्क्वायर, ये आप लोग को पता है ये स्क्वायर है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का आप लोग को फॉर्मूला पता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया जो हमें डेटा दिया गया वो पहले लिख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है, क्या है? 441 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x मीटर। मैं यहाँ साइड ले रही हूँ, वही हमें फाइंड करना है, x मीटर। तो मैंने यहाँ क्या लिया, हमारी जो साइड है क्या है? x मीटर। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब x मल्टीप्लाई x, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब लोग को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब x मल्टीप्लाई x होगा। ओके, तो अभी x मल्टीप्लाई x क्या होता है? x स्क्वायर। यहाँ 1, यहाँ 1, 1 + 1 2 हो जाता है, आप लोग को पता है ये। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? तो आप लोग को यहाँ लिखना है 441। क्लियर? चलो, अब हमें तो x फाइंड करना है, और हमारे पास तो यहाँ क्या है? x स्क्वायर। तो यहाँ मैं x स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करूंगी? बोथ साइड, दोनों साइड मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आप लोग को यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, और यहाँ तो एज इट इज ही आएगा 441 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो क्या आएगा? x। क्लियर? चलो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 441 का। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, यहाँ हम फाइंड कर लेंगे 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? बार लगाओ, एक 41 का एक बार आएगा, यहाँ 4 का आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, यहाँ आएगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 41 पूरा नीचे आएगा, इसको डबल करेंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। चलो अब पॉसिबिलिटी, 41 का लास्ट डिजिट क्या है? 1,
तो 1 कहाँ कहाँ आता है, एक तो 1 का स्क्वायर, ओके, अनदर 9 का स्क्वायर। तो आप लोग को यहाँ 4 आपको यहाँ लिखना है 4 1 मल्टीप्लाई 1 4 9 मल्टीप्लाई 9, ओके। चलो करो, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1 4। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आ गया तो सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं करनी है, तो 1 से जाएगा तो यहाँ लिखना है 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 41, इसको माइनस करो 0 0, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा 1 1 प्लस 1 2, यहाँ आएगा 42। हमारा आंसर क्या आया, क्वेश्चन हमारा आंसर होता है, मतलब ये हमारा आंसर है 21। तो आप लोग को यहाँ लिखना है x इज इक्वल टू 21। क्लियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 21। तो हमारा आप लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। तो आप लोग को यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, मैं यहाँ बोल रही हूँ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 21। तो आप लोग की साइड क्या आएगा, साइड इज इक्वल टू 21 मीटर। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी, आप लोग को स्क्वायर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब x मल्टीप्लाई x। सिंपली यहाँ आप लोग को जो दिया गया है वो लिखो और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल नंबर 14, एरिया ऑफ ए स्क्वायर पॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर पॉट। हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर पॉट है उसका क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना। अभी मैंने आप लोग को करवाया, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया था तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर पॉट दिया गया, सेम ही है, और हमें फाइंड क्या करना है, साइड फाइंड करना। तो ये सम आप खुद से करोगे, आप लोग को यहाँ ले लेना, साइड क्या है हमारी x, फिर आप लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर पॉट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और 2304 का हमें फाइंड करके करना है। तो आप लोग ये होमवर्क करोगे, सेम सम है इसलिए आप लोग को खुद से ट्राई करना है। इसका आंसर बता देती हूँ, साइड का आंसर आएगा 48 मीटर, 48 मीटर आएगा, इसका आंसर आएगा। आप लोग को खुद से ट्राई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4, उसका क्वेश्चन नंबर 7। इन राइट एंगल ABC B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसमें फर्स्ट हमें क्या दिया, A, इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो आप लोग को मैंने 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, याद करो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ने पढ़ा था। उसमें हमें क्या था, फर्स्ट में आप लोग को जो दिया गया है डेटा वो लिखवा देती हूँ। तो पहला ए का हम कर रहे हैं, ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो ए बी 6 सेंटीमीटर। बीसी क्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 8 सेंटीमीटर। और मुझे फाइंड क्या करना है, ए सी। क्लियर। और हमें यहाँ बोले दिया है बी हमारा क्या है 90, ओके। तो यहाँ पहले क्या आएगा, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया आप लोग को दिखाने, ये बी हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ आएगा ए बी, यहाँ आएगा सी, ओके। ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंटीमीटर, और ए सी मुझे फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था आप लोग को याद है, हाइपोटेन्यूस किसे बोलते हैं, ये जो है हाइपोथेनियस, AC क्या है हाइपोथेनियस। तो हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड का भी स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड, दोनों साइड्स का भी स्क्वायर करना है। मतलब कैसे, यहाँ आएगा AC का स्क्वायर मतलब हाइपोथेनियस का स्क्वायर,
यहाँ AC का स्क्वायर मतलब हाइपोथेनस का स्क्वायर। तो यहाँ लिखो, तो यहाँ आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब यहाँ आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप लोग को यहाँ लिखना है, वेट, यहाँ आएगा BC का स्क्वायर। तो AC हमें फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर एज इट इज, AB क्या है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस BC 8 है तो 8 का स्क्वायर ऐसे लिखना है। चलो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 36 प्लस 64 क्या होता है 100 और AC स्क्वायर एज इट इज। ओके, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। हमें क्या मिला, यहाँ लिख रही हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो हमें तो AC फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप लोग को यहाँ स्क्वायर रूट लेना है। चलो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो बचेगा क्या AC इज इक्वल टू, आप लोग को ये तो आता ही है 100 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। तो आपका आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा AC, हमें AC ही फाइंड करना है, तो AC हमारा क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। सेम एज हमें B करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब 7 का B करेंगे। AC हमें दिया गया है, AC क्या है 13 सेंटीमीटर, BC क्या है 5 सेंटीमीटर एंड AB हमें फाइंड करना है। चलो यहाँ मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। AB क्या है हमें फाइंड करना है, BC क्या है 5 सेंटीमीटर, तो सिंपली लिखो 5 सेंटीमीटर एंड AC 13 सेंटीमीटर। और ऑलरेडी हमें बोला है B हमारा 90 डिग्री पे है, तो B यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा C। ओके, BC 5 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है AB। सेम एज अभी मैंने किया वैसे ही करना है। हाइपोटेनस क्या आएगा AC, तो आप लोग को ऐसे लिखना है AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ने पढ़ा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड का स्क्वायर, उसका सम करना है फिर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC, एक मिनट, प्लस BC स्क्वायर। अब AC हमें दिया गया है, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना है, तो यहाँ आएगा AB स्क्वायर प्लस AC 5 का स्क्वायर। चलो 13 का स्क्वायर क्या आता है 169, AB स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर 25। चलो 169 यहाँ है एज इट इज, यहाँ 25 यहाँ प्लस है तो ये साइड आएगा, तो क्या होगा -25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब हम 169 माइनस 25 क्या होता है, 169 माइनस 25 क्या होता है 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। हमें तो AB फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग को दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव होगा। चलो यहाँ 144 इज इक्वल टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो बचेगा क्या AB। अब 144 किसका स्क्वायर रूट है, 144 इज इक्वल टू AB। 144 किसका स्क्वायर रूट है
12 का, तो 12 इज इक्वल टू AB। तो हियर AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता, आप लोग को पता ही है 12 का स्क्वायर क्या आता है 144। जो नहीं आता, आप लोग को नहीं पता था, आप लोग को डिवीजन मेथड से 144 का फाइंड कर लेना है स्क्वायर रूट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें A एंड B दिया गया था। ओके।